ओम श्री परमात्माए नम। आज से हम गीता के पवित्र ज्ञान पर चल रहे हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले गीता की महिमा से शुरू करता हूँ और गीता का प्रचार प्रसार इस कलयुग में अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आज से शुरुआत है और जब तक पवित्र गीता समाप्त नहीं होगी हम इसी पर चलते रहेंगे। श्री मद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान यंत्र में माना जाता है। मनुष्य मात्र के लिए 3 राजमार्ग प्रसारण नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है और भगवत गीता में श्लोक है। भगवत गीता श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये ही मंत्र है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कहते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्य के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों नहीं। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्वान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग देश के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग देश रहित होने पर उसका स्वयं अनुभव हो जाता है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई और कई टीकाएं होती ही चली जा रही है। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे वैसे इसमें गहरी बातें मिलती चली जाती है। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन्य मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए भरे वचनों में भरे हुए भावों का अंत कैसे आ सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण आश्रम देश संप्रदाय मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकर्षित हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन में अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की ये विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब
इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ कलेवर नहीं बढ़ा, ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्व यथार्थ पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कर्ष अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसे घोर परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमात्मा की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक, शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिया जाए, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यंत्र योगेश्वर कृष्ण यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है।